आज हम लोग डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करवाएंगे। 4.2 बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कई तरीके से किया जा सकता है। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम कितना सोच पाते हैं। कई बार टीचर से बहुत आगे बच्चे सोच जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और हम अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट डिटरमिनेंट्स गिवन है कॉलम में x y z a b c और x प्लस a y प्लस a b और z प्लस c इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं जीरो। जैसे पहला तरीका ये है कि फर्स्ट मेथड ये है कि इसमें हम लोग लेट कर लें, लेट इसको डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं x a x प्लस a y b y प्लस b z c z प्लस c। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स सम के फॉर्म में लिखे हैं तो उससे हम टू डिटरमिनेंट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2r मोड में। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि x y z a b c x y z प्लस x y z a b c a b c। बच्चों ये प्रॉपर्टी थी शायद 4 या 5 नंबर थी। उसमें ये था कि अगर कोई रो, इफ अ रो और कॉलम इज expressed as the sum of 2 or more than 2 terms, then it will be expressed as the sum of 2 or more determinants। तो अब इसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि अगर सेकेंड प्रॉपर्टी थी इफ टू रोज आर columns are identical then value of determinants is equal to 0। तो यहाँ पर फर्स्ट डिटरमिनेंट की अगर बात करें, ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 में अगर हम लोग बात करें तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C3 आर आइडेंटिकल इन डेल्टा 1। सिमिलरली C2 and C3 are identical in delta 2। तो डेल्टा पहले डिटरमिनेंट में C1 और C3 आइडेंटिकल हैं और दूसरे डिटरमिनेंट में C2 और C3 आइडेंटिकल हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई दोनों की। तो ये इस तरीके से प्रूव हो गया। बच्चों सेकेंड मेथड क्या है इसमें? सेकेंड मेथड क्या कर सकते हैं? सेकेंड मेथड ये है कि अगर हम लोग क्या करें, C1 को चेंज कर दें, C1 प्लस C2 कर दें। C1 किस तरीके से चेंज करें कि C1 प्लस C2 कर दें, मतलब C1 में C2 के एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दें, x प्लस a कर दें, y प्लस b कर दें, z प्लस c कर दें, a b c x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। तो अब बच्चों जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी यहां पर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C2 आर आइडेंटिकल। अब ये जब आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इसको भी इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो अब 0 प्रूव करने के लिए बच्चों हमारे पास एक आइडिया है कि यहाँ a प्लस का है तो यहाँ a माइनस का है, यहाँ b माइनस का है तो यहाँ b प्लस का है, c माइनस का है तो c प्लस का है। तो हमारा ये आइडिया जा रहा है कि अगर हम C1 को चेंज कर दें और C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, C1 को चेंज कर दें, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a। इसी तरीके से b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। ये हो जाएगा b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c हो जाएगा। तो अब हमें ये सब कट के हमें ये 0 मिला, ये 0 मिला, ये 0 मिला। तो b माइनस c
C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C. Each element in C1 is 0. C1 is 0. Then तो ये जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई. तो अब ये डिटरमिनेंट्स दिया गया है और इसको 0 प्रूव करना है. तो इसको 0 प्रूव करने के लिए हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं. उनमें से मुझे एक तरीका आसान समझ में आ रहा है कि अगर हम C1 को चेंज कर दें, C1 को इस तरीके से चेंज करें कि C1 प्लस 8 9C2 कर दें. 9C2 मतलब C2 के एलिमेंट में 9 से मल्टीप्लाई करें और उसमें C1 ऐड कर दें. तो देखिए क्या हो जा रहा है, तब हमें क्या मिलेगा, C1 के एलिमेंट में 9 टाइम्स 7 कर दें. इसी तरीके से 3 प्लस 9 टाइम्स 8 से मल्टीप्लाई कर दें 5, 9 टाइम 9 कर दें 7, 8, 9, 65, 75, 86. इसमें क्या होता है, जिसको हमने चेंज करने के लिए बोला है, डायरेक्शन दिया है, वही चेंज होगा, बाकी एज इट इज लिख दिए जाते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया 9 7 जा 63 प्लस 2 ये 65 हो गया, 8 9 जा 72 प्लस 3 75 हो गया और 9 9 जा 81 प्लस 5 86 हो गया. 7 8 9 65 75 86. बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं कि C1 और C3 आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल हैं. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो डेल्टा क्या हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी. ये प्रूव हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिटरमिनेंट दिया गया है और इसको भी हमें 0 प्रूव करना है. तो बच्चों हम लोग क्या करें, हमारे दिमाग में तो ये आइडिया आ रहा है कि 1 1 1, इसको BC रहने दें, इसको CA, इसको AB, इसको हम पहले ब्रैकेट ओपन करें, AB प्लस AC कर दें, BC प्लस BA कर दें या AB कर दें, प्लस CA प्लस BC कर दें और इक्वल टू 0 कर दें. अब हम C2 को चेंज कर दें, C2 चेंज करें, C2 प्लस C3 कर दें. तो ये क्या हो जाएगा, C2 चेंज कर दें, 1 1 1. C1 चेंज करने के लिए हम लोगों ने बोला नहीं. जब C2 में C3 ऐड कर रहे हैं तो AB सीरियल से लिख दें, BC प्लस CA मिल रहा है. इसी तरीके से यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA मिल रहा है. इसी तरीके से यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA मिल रहा है. और इसके एलिमेंट एज इट इज कर दो, AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस BC. अब बच्चों आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये चीज C2 में सब जगह सेम मिल रहा है और सभी नंबर का हम लोग को पता है कि सभी नंबर का मल्टीपल या फैक्टर 1 होता है. तो टेकिंग आउट कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C2. हमें C2 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन मिल रहा है. तो हम इसको क्यों ना कॉमन ले लें, AB प्लस BC प्लस CA. प्रॉपर्टी थी कि कॉमन लिया जा सकता है. तो कॉमन लेने से क्या मिला, 1 1 1. यहाँ भी 1 1 1 हो गया और AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस CA प्लस AB, CA प्लस BC. अब देखिए C1 और C2 आइडेंटिकल है, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल सेम है. आइडेंटिकल का मतलब सेम एलिमेंट है. तो इसका मतलब AB प्लस BC प्लस CA और इनटू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो हमारे पास ये प्रूव करना था, राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 आ गई. क्वेश्चन नंबर 5. अभी तक हम लोग को राइट हैंड साइड में 0 प्रूव करना हो रहा था. अब की बार 2 टाइम्स एक डिटरमिनेंट प्रूव करना है. तो बच्चों सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ 2 कैसे आया.
2 कहीं आया होगा, उससे कॉमन लिया गया होगा, तो कुछ हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर R में लें, R में हमें B मिल रहा है 2 बार, C मिल रहा है 2 बार, A मिल रहा है 2 बार, तो हम लोग क्यों ना अप्लाई करें, अप्लाइंग R1 को चेंज कर लें, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें। मतलब R1 के एलिमेंट्स को चेंज करें। कैसे चेंज करें? R1, R2 और R3 ऐड कर दें। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। तो 2 टाइम्स A 2 बार आएगा, B 2 बार आएगा और C 2 बार आएगा। इसी तरीके से 2P प्लस Q प्लस R मिलेगा। इसी तरीके से 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z हमें मिलेगा, Z मिलेगा। और बाकी सेम एलिमेंट रहेंगे, C प्लस A प्लस B, R प्लस P और P प्लस Q और Z प्लस X प्लस Y। अब बच्चों हमें 2 इससे कॉमन मिल रहा है, टेकिंग आउट कॉमन, टू कॉमन, टू फ्रॉम R1 से हमें 2 कॉमन मिला है, तो 2 जो लाना था वो तो मिल गया। अब क्या मिला? A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q और Z प्लस X प्लस Y, ये मिला। बच्चों एक काम हम ये करते हैं कि यहां पर हमें B लाना है, तो B ऐसे आएगा कि जब हम लोग R2 को चेंज कर दें, यहां पर लिख दें R2 माइनस R1 कर दें, तो R2 को चेंज कर दें, R2 माइनस R1 कर दें और R3 को चेंज कर दें, R3 माइनस R1 कर दें। मतलब R2 और R3 में दोनों बार R1 को माइनस कर दें, हम लोग माइनस कर दें। तो R1 को जब माइनस करेंगे तो क्या होगा कि R2 से R1 माइनस करेंगे तो R1 के एलिमेंट सेम रहेंगे, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, ये सेम बना रहेगा। जब हम लोग C प्लस A से A प्लस B प्लस C माइनस करेंगे तो C और A कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का B बचेगा। इसी तरीके से R प्लस P से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का Q बचेगा। इसी तरीके से Z प्लस X से ये माइनस कर देंगे तो माइनस का Y बचेगा। अब इसी तरीके से A प्लस B से R1 माइनस करो तो A प्लस B कैंसिल होगा, माइनस C आया। P प्लस Q से ये R1 माइनस करो तो P और Q कैंसिल हो गया, माइनस R आया। और X प्लस Y से X प्लस Y प्लस Z को माइनस करो तो माइनस का Z आ गया। अब बच्चों R2 और R3 से -1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, R2 और R3 से। तो टेकिंग आउट कॉमन -1 फ्रॉम R2 एंड R3, क्योंकि ये यहां पर प्लस के आ रहे थे इसलिए, तो 2 इंटू -1 इंटू -1, तो यहां पर क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, यहां पर B, यहां C, P प्लस Q प्लस R, Q R, A X प्लस Y प्लस Z, Y और Z। अब बच्चों सोचो कि हमें लाना क्या था, 2 लाना था, तो हमारे पास 2 आ गया क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर B Q Y लाना था, B Q Y आ गया। C R Z लाना था, C R Z आ गया। तो अब यहाँ पर A P X कैसे आए, तो अगर हम इससे R1 से इसको ऐड कर दें और माइनस कर दें
तो हमें a बच जाएगा, क्योंकि b और c माइनस कर दें तो r1 चेंज कर दें। r1 कैसे चेंज कर दें? r1 में r2 प्लस r3 माइनस कर दें, r2 और r3 को ऐड करें और r1 में माइनस कर दें। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? a प्लस b प्लस c में b और c माइनस हो गया, a मिला। यहाँ पर p प्लस क्यू आर में क्यू आर माइनस हुआ, p मिला। x प्लस वाई प्लस जेड में y जेड माइनस हुआ तो x मिला। और यहाँ पर b q y और c r z। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको जीरो प्रूव करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से जीरो प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका फर्स्ट मेथड है कि हम इस तरीके से इसको लें कि ये जीरो a माइनस बी कर दें, माइनस a जीरो माइनस c कर दें, b c जीरो कर दें। इसको फर्स्ट लेट कर लें, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लें। ट्रांसपोज करने से वही सेम डिटर्मिनेंट आता है। तो क्या होगा? यहाँ पर जीरो a माइनस बी माइनस a जीरो और माइनस c b c और जीरो हो जाएगा। ये सेकेंड है। और फर्स्ट को सेकेंड से ऐड कर दें तो जीरो से जीरो ऐड करोगे जीरो आएगा, a से माइनस a ऐड करोगे तो जीरो आएगा। इसको जीरो सब जगह जीरो मिल जाएगा, सब जगह जीरो मिल जाएगा। इस तरीके से 2 डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो प्रूव हो जाएगा। इसका सेकेंड मेथड ये है कि अगर इसको हम ये जीरो प्रूव करना है, इसको डेल्टा इक्वल टू फर्स्ट लेट कर लें, फर्स्ट लेट कर लें। देन हम एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम k से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाइंग r1 एंड r1 r2 एंड r3 बाई -1, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा डेल्टा। तो 1 अपान -1 इंटू -1 इंटू -1 भी करना पड़ेगा। तो अंदर क्या करना पड़ेगा? माइनस, इसको माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो माइनस a b हो जाएगा, और ये a जीरो और c हो जाएगा, ये माइनस b माइनस c और जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से डेल्टा इक्वल टू माइनस, ये माइनस का मिल जाएगा, माइनस जीरो माइनस a b और a जीरो c और माइनस b माइनस c जीरो, ये सेकंड मिला। और फर्स्ट को सेकंड से हम लोग ऐड कर दें तो डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा हो जाएगा, 2 डेल्टा, 2 डिटर्मिनेंट्स हो गया। यहाँ पर जीरो है, यहाँ भी जीरो है, जीरो आ जाएगा। यहाँ a माइनस a जीरो आ जाएगा, माइनस b प्लस b c जीरो। तो इस तरीके से सब जीरो हो जाएंगे। तो दूसरा मेथड ये था, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो ये प्रूव हो गया। नंबर 7 में हम लोग को इसको 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्रूव करना है। ये हमें डिटर्मिनेंट दिया है LHS में। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस a इंटू a b a c b a माइनस b इंटू b b c c a c b माइनस c इंटू c। तो अब बच्चों क्या हो रहा है कि R1 में भी a उपलब्ध है और C1 में भी उपलब्ध है a। तो टेकिंग आउट कॉमन लिया जा सकता है, टेकिंग आउट कॉमन a फ्रॉम R1 एंड C1, b फ्रॉम R2 एंड C2 and c from R3 and C3। तो इससे हमें a मिल रहा है, इससे मिल रहा है a, तो यहाँ पर a इंटू a कॉमन आया। इसी तरीके से इससे हमें b मिल रहा है और इससे भी b मिल रहा है, तो ये b इंटू b कॉमन आ गया। इसी तरीके से c R3 से और C3 से कॉमन मिला है, तो c इंटू c। तो अब यहाँ पर बचा क्या? -1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 -1। अब बच्चों ये हमें मिल गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो हम लोग को मिल गया। अब 4 और लाना है,
तो 4 लाने के लिए हमको पता है कि जैसे ही हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 हो तो हम उसको 0 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ अगर इसको 0 बना दें, इसको 0 बना दें, तो हम लोग क्या करें कि R2 और R3 को चेंज कर दें, R2 और R3 को चेंज कर दें। और किस तरीके से चेंज करें कि हमें 0 मिल जाए वहां पर। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम R2 को चेंज करेंगे, R2 चेंज करेंगे, R2 प्लस R1 कर देंगे एंड R3 भी चेंज कर देंगे, R3 प्लस R1 कर देंगे, R3 प्लस R1। तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और जब ये किया तो इसको सेम रखेंगे क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और इसको ऐड किया 0 आ जाएगा, इसको ऐड किया 0 आ जाएगा, इसको ऐड किया तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको ऐड किया 0, इसको ऐड किया 2, इसको ऐड किया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू 1 ले लेंगे, बाकी के साथ तो 0 दे देगा। तो जब हम लोग माइनस इसको हम लोग -1 लेके एक्सपेंड करेंगे, तो जब ये -1 लेके एक्सपेंड करेंगे माइनस, तो होता क्या है, जब ये एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं तो फिर ये डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो ये डिटर्मिनेंट लिया 0 2 2 0, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू -1 लिया, और इसके साथ में 0 इंटू में 0 -4 हो जाएगा, 0 -4, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर देंगे। Thank you, have a nice day. Please subscribe and like my video and share it also.